बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिसंबर को सितमगर भी कहते हैं, पाकिस्तान में स्पेशली। आज हम बात उस पे करेंगे कि हमारे जो नई नौजवान नस्ल है उसको ये बात नहीं पता कि 16 दिसंबर 1971 को क्या हुआ था। ये ज़रूर पता चल चुका है कि 16 दिसंबर 2014 में क्या हुआ था। वाक़ये दोनों ही, जो पहला वाक़या है 1971 वाला, वो तो हम हमारे मुल्क, हमारे लिए बतौर पाकिस्तानी अफसोसनाक बात है। गो कि हम उस वक्त ज़िंदा नहीं थे, हमारे बड़ों ने ये किया, लेकिन कौमों की ज़िंदगी में अगर ऐसे सानेहात को भूल दिया जाए तो खुदा न खास्ता जुग्राफिया सुकड़ना शुरू हो जाता है। फॉल ऑफ ढाका, सकूते ढाका, जिसके बारे में आज इस दिसंबर में बात होती है, हम सकूते ढाका पे बात करेंगे। और सकूते ढाका से बात करने से पहले एक और बात समझने की कोशिश करेंगे कि एक शख्स जिसके पास वसाइल थे, पैसा था, उसने ज़ेरे ज़मीन पानी निकालने के लिए बोरिंग करी और मोटर लगा दी। अब उसने जो मोटर लगाई, हफ्ते बाद, 2 दिन बाद वो मोटर, पानी ना आया, मोटर जल गई। उसने क्या किया, उसने उस मोटर को, चूंकि वो मालो दौलत शख्स था, उसने उस मोटर को चेंज कर दिया। अब उसने उस मोटर को चेंज किया तो उसने उससे भी ज्यादा ताकतवर मोटर लगा दी। अब वो भी 1 दिन बाद पानी ना आया, वो भी खराब हो गई। अब उसने क्या किया, उसने एक तीसरी कोशिश की कि उससे भी ज्यादा ताकतवर मोटर लेके उसको लगाया, पानी फिर ना आया, मोटर फिर जल गई। यानी कि उसका काफी नुकसान, 5-6 लाख तक का नुकसान हो गया। अब वो बड़ा परेशान था, तो एक अक्लमंद आदमी ने आके उसको देखा और उसको बताया, भाई साहब, आपकी बुनियादी गलती ये है कि जिस हार्स पावर का आप पानी का पंप लगा रहे हैं उसकी वजह से वो ज्यादा ताकतवर है। वो पानी खींचने की बजाय कीचड़ भी खींच लेता है। जब वो कीचड़ खींचता है तो वो पानी का जो बोर है वो बंद हो जाता है, वो चलता रहता है और वो जल जाती है। आप ऐसा करें, आप इसकी कैपेसिटी के मुताबिक लगाएं। और फिर उसने ऐसा ही किया और करने के बाद उसको पानी में, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। 1947 को ये मुल्क बना, वो कमिटेड थे, कांग्रेस, गांधी, नेहरू कमिटेड थे। उन्होंने कहा हम जो हैं तकसीम नहीं होने देंगे, अखंड भारत, अटूट अंग बनाएंगे हम अपनी पूरी और आज भी हिंदुत्व के नाम पे कर रहे हैं। हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यकसू थे, उनको इस बात का पता था। और यही वजह है कि कायद आज़म ने 1919 तक, वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफीर थे, वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि यूनाइटेड इंडिया रहे, हम मिलजुल के रहते हैं। लेकिन ये कांग्रेस की, हिंदुओं की तंग नजरी, तंग दिली और मुशरिकीन जो रवैया कुरान के मुताबिक है, उसकी वजह से ये मानने को तैयार ही नहीं रहे और कदम कदम पे पाकिस्तान बनने की राह में रोड़े अटकाते रहे। बल्कि ये नेहरू ने ये कहा था कि पाकिस्तान तो बन गया, हाकमे बदहन ये कुछ अरसे बाद तहलील हो जाएगा। नहीं हुआ, ये बिल्कुल नहीं हुआ। चला, बहुत मुश्किल हालात थे, इब्तदाई मुश्किलात थी पाकिस्तान को, कभी असासे रोक लिए, कभी फौजी साजो सामान रोक लिया, कभी हमारा पानी रोक लिया। इतने मुहाजिरीन के लिए कत्लो गारत गिरी की इन्होंने, दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी कत्लो खून रेजी नहीं हुई जितनी कि बरे सगीर में तकसीम के वक्त हिंदुओं ने मुसलमानों का खून किया। मुसलमानों ने, जो हिंदू यहाँ से जाना चाहते थे, उनको पूरी सहूलतें दी कि आप चले जाएं, आप जाना चाहते हैं चले जाएं, आप रहना चाहते हैं हम आपको पूरे अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे। और हमारे आइन के तहत मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो इसी तरह के हालात वाक़यात बनते रहे। अब हम इस बात को समझते हैं कि यहाँ पे भी आज भी जो मोटर है उसकी हार्स पावर को बढ़ा, अदारे पे अदारा बनाए जाते हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। कहते हैं कि जब अफराद को, इदारों को अफराद पे तरजीह दी, अफराद पे फोकियत दी जाए और फ़र्ज पे
ख्वाहिश को तरजीह दी जाए तो फिर दो काम होते हैं, फिर दो काम होते हैं। उसमें एक काम ये होता है कि जो इदारे हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। अब अफराद में, कौम में, माशरे में, अवाम में बददिली पैदा होती है, इत्बार ख़त्म हो जाता है और सवालात उठते हैं। आज आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में, मेरे मुल्क में आज अफराद को इदारों पे तरजीह दी जाती है, अफराद जो मर्जी करें। आज के मौजूदा हालात को देखा जाए तो 1971 से पहले वाले हालात वैसे ही नज़र आ रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती से पता नहीं इस मिट्टी में कोई फ़र्क है या हमारी कोई शामत आमाल हैं कि रिपीट होती हैं, चीज़ें रिपीट हो रही हैं, उसी तरह ही रिपीट हो रही हैं जिस तरह से पाकिस्तान बनने के बाद से लेके आज तक। आज सूरत हाल तो इतनी दिगरगूं है कि मईशत इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है। मुल्क हमने तोड़ दिया, इतनी मेहनत से, इतनी कुर्बानियों से ये मुल्क बनाया, 1971 में हमने तोड़ दिया और आज हम उसको, उस सबक को भूल गए हुए हैं। आज हम इस बात को उसी तरह ही बयान करना चाहेंगे कि हमने किस तरीके से यह सब कुछ किया। दो बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वो बिल्कुल हैं। एक, मन मर्जी करने वाला बेशर्म होता है और बेशर्म शख्स जो है वो अपनी मर्जी करे, उससे अल्लाह के नबी मुबर्रा हैं। दूसरी, जो नसीहत नहीं सुनता वो मलामत सुनता है। हम लोग नसीहत नहीं सुनते, हम मलामत सीखते हैं। हमारा एक लीडर जुल्फ़कार अली भुट्टो था। देखें ना, जुल्फ़कार अली भुट्टो की ओरिजिन देखें, कहाँ से आया, किसके, ये जो ईरान, इनकी सिकंदर मिर्ज़ा की जो बेगम थी वो इनको लेके आई थी। उस वक्त तीन बड़े किरदार थे, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, जनरल अयूब खान और मलिक गुलाम मोहम्मद। कायद आज़म को तो मौका ही नहीं मिला, 1948 में ही फौत हो गए, मौका ही नहीं मिला इतना। उसके बाद लियाकत अली खान के खिलाफ एक साजिश हुई, हम इसका भी जिक्र करें, इसको लहदा से करेंगे, लेकिन रावलपिंडी साजिश केस भी हुआ था, लेकिन उसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया जितना कि अगरतला साजिश को किया गया। और यही वो बुनियाद थी, अगरतला साजिश, जो आके फिर सकूते ढाका की शक्ल में उसका नतीजा बरामद हुआ। तो तीन किरदार उस वक्त मशरकी पाकिस्तान के तीन बड़े किरदार थे, जिनमें एक ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मौलवी फजल हक, वो मौलवी फजल हक जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान पेश की, जिनको शेर बंगाल भी कहा जाता है, और तीसरे थे हुसैन शहीद सोहवर्दी। ये तीन किरदार थे। बड़ा इस मुल्क के अंदर जब ये रेशा दुरानियाँ चलती रहीं, हमने जब ख्वाजा नाज़मुद्दीन, पहले तो कायद आज़म के बाद जब हुसैन, ये जो मौलवी फजल हक थे, ये मशरकी बंगाल, उस वक्त जो पुराना मशरकी बंगाल था वो मशरकी पाकिस्तान बना था, अक्सरियत में था पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान की अगर आबादी को कंबाइन करके प्रपोर्शन निकाला जाए तो 50% जो आबादी थी वो मशरकी पाकिस्तान की थी। ये दुनिया की तारीख का एक अनोखा वाक़या है कि जहाँ पे अक्सरियत अक़लियत से हकूक़ मांग रही है। मगरबी पाकिस्तान में अक़लियत थी, हम 45% थे, वो 55% थे। बंगाल, मशरकी बंगाल, वही बंगाल जो 1905 में तकसीम बंगाल के लिए हमारी जो उस वक्त की तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा थे, इस पर जश्न मनाया था। तो जब ये जो तीन बड़े लीडर थे और ये मौलवी फजल हक वज़ीर आला मशरकी पाकिस्तान थे, इनको हटाया गया। कहा जाता है कि खान लियाकत अली खान साहब के कुछ इख्तलाफात थे, उन्होंने इनको कम किया। जब उन्होंने कम किया तो वो उनको वहाँ से, उसके बाद हमारे जो वज़ीर आज़म ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, गवर्नर जनरल भी रहे पाकिस्तान के, और जब ये वज़ीर आज़म बने तो ये एक शरीफ आदमी थे, इनको नाहली पे की बेस पे नाहल करार दे के एक सीटो सेंटो का आया, ये कोल्ड वार का वाक़या था, और उस दौरान इनके ऊपर पाकिस्तान में गंदम का बहरान पैदा हो गया, तो इनके खिलाफ नारे लगना शुरू हो गए, कायदे किल्लत आटा ख्वाजा नाज़मुद्दीन, और इनको बरतरफ कर दिया गया, निकाल दिया गया। मशरकी पाकिस्तान के लोगों को साइड पे करना शुरू कर दिया गया। उसके बाद हुसैन शहीद सोहवर्दी भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, इनको भी मलिक गुलाम मोहम्मद ने बरतरफ किया, और बाद में जनरल अयूब खान ने
जब आप एक सियासतदानों के ऊपर ये कदगन लगाया कि सियासत को ख़त्म कर दिया जाए, तो उस वक्त हुसैन शहीद सोहवर्दी जिला वतनी करके लबनान चले गए। तो अजीज़ान ग्रामी, ये जो मशरकी पाकिस्तान था, ये मशरकी बंगाल और अक्सरीती सूबा था, और हमारे जो अफराद थे, इदारे नहीं अफराद, उनकी ख्वाहिशात कुछ और थी। तो फिर जब ये तीन का गठजोड़ ख़त्म हुआ, उसमें क्या हुआ कि मलक गुलाम मोहम्मद भी जिला वतन हुआ, उसको सिकंदर मिर्ज़ा ने जिला वतन कर दिया, और सिकंदर मिर्ज़ा को जिला वतन किया जनरल मोहम्मद अयूब खान ने 1958 में मुल्क में पहला मार्शल लॉ लगा दिया। पाकिस्तान सकूते ढाका नहीं हो सकता था, यह बिल्कुल नहीं हो सकता था अगर हुक्मरान फैसले का इख्तियार अवाम के पास होता था। अवाम को आज भी इख्तियार नहीं दिया गया। तो जब जनरल अयूब जो था वो बरसर इक़्तिदार हुआ, तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नौजवान था, शाहनवाज भुट्टो का बेटा, और उसको पाकिस्तान के अहम ओहदों पे लाया गया। और कहते हैं कि सिकंदर मिर्ज़ा की जो बेगम थी ईरान की थी, और ये इसके ईरान के साथ काफ़ी रुआबत थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, और वहाँ इसकी बेगम नुसरत भुट्टो भी ईरानी थी। तो इसको जो जनरल अयूब की जो थी वो कैबिनेट, उसमें शामिल किया गया, और फिर ये पाकिस्तान का वज़ीर हारजा भी रहा, वज़ीर कानून भी रहा, पानी और बिजली का वज़ीर भी रहा। उसने सिंतास मुआहदा भी किया, सिंतास मुआहदा लिखने में इनका किरदार है। उसके अलावा जो हमारा उसके साथ सरहदी जो डिस्प्यूट था चाइना के साथ, उसको भी सॉल्व किया इन्होंने 1963 में बतौर वज़ीर हारजा। बड़े काम किए इसने पाकिस्तान में। लेकिन ये जब जनरल अयूब की कैबिनेट में था, उस वक्त ही इसका इक़्तिदार की जो भूख थी वो थी। यही वो शख्स है जिसने 1965 में पाकिस्तान और भारत की जंग करवाने में कलीदी किरदार अदा किया गया। किताबें मौजूद है, कहा जाता है कि उस वक्त मरी में ये प्लान किया गया था, जिसको ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से किया गया था, कि हम किस तरीके से कश्मीर को आज़ाद करा लेंगे। लेकिन क्या हुआ, अब यही शख्स बतौर वज़ीर हारजा पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान के साथ ताशकंद में गया। मुआहदा ताशकंद हुआ बिटवीन दी सदर अयूब खान और लाल बहादुर शास्त्री, जिसके तहत रूस के शहर में हुआ था, जिसके तहत यह तय पाया था कि जो 65 की वॉर के बाद जो 22 अगस्त की जो पोजीशन है, उसमें दोनों मुल्कों की मुसल्लह अफवाह जो है वापस वहाँ चली जाएंगी, और जो सीज़ फायर है, जिसको हम 1948 में सीज़ फायर लाइन कहते थे, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल करार दे दिया। तो जब ये मुआहदा लिखा जा रहा था, लाल बहादुर शास्त्री तो हार्ट अटैक से वहीं फौत हो गया। ये जनरल अयूब उस मुआहदे को छोड़ के आके तो गली गली शुरू हो गया कि जी हमने जो जंग हमने मैदान जंग में जीती थी, वो हम मुज़ाकरात की टेबल में हार गए, और इसने फिर एजिटेशन शुरू कर दी जुल्फ़िकार। और ये बड़ी बदकिस्मती, इमरान खान भी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, मैंने उनको वोट किया हुआ है, दोनों दफ़ा वोट किया था, लेकिन अब समझते हैं कि नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम समझते हैं कि इमरान खान साहब के जो नफ्सियाती मसाइल हैं वो वही मसाइल हैं जो भुट्टो के थे। वो भी इक़्तिदार और जुनून का भूखा हुआ, गली गली तशद्दुद करने वाला, तशद्दुद की सियासत करने वाला। अब जो उसने तशद्दुद के साथ तशद्दुद में सियासत की, तो वो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, एजिटेशन शुरू हो गई जनरल अयूब के खिलाफ। उधर से मशरकी पाकिस्तान में तीन जो बड़े लीडर थे, तहरीक पाकिस्तान में भी उनका किरदार था, जिनका हमने जिक्र किया था। उनमें एक हमने बताया ख्वाजा नाज़मुद्दीन, दूसरे थे हुसैन शहीद सोहवर्दी, और जो तीसरे लीडर थे वो थे जो मौलवी फजल हक। 1963 में इन बतदरीज ये 62-63 में फौत होने शुरू हो गए। हुसैन शहीद सोहवर्दी 63 में फौत हुए थे। वहाँ पे एक मौलाना हमीद बाशानी भी थे, मशरकी बंगाल। उनकी सियासत में किरदार क्या था? उनकी सियासत भी तशद्दुद अमेज़, मुजाहरे, जलाओ गड़ाओ, इसी तरह जिस तरह के हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान साहब, किसी और कोई काम नहीं आता। तहरीक लीडर तो वो होता है ना जो कौम को लेके चले, लेकिन तशद्दुद वो एहतजाजी सियासत, मौलाना हमीद बाशानी जो थे वो सियासत वो थे। अब हुसैन शहीद सोहवर्दी जो थे, जब उनके साथ ज्यादती की गई थी तो वो उनके साथ मिल गए और इन्होंने एक अवामी मुस्लिम लीग बनाई। वो अवामी मुस्लिम लीग जो थी
वो उसके अंदर जो मुस्लिम का लफ्ज़ था, आज भी अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की अल्लाह ही खैर करे, तो मौलाना बाशानी जो था, हमीद बाशानी और ख्वाजा ये हुसैन शहीद सोवर्दी साहब, इन्होंने एक पार्टी बनाई अवामी मुस्लिम लीग। बाद में मुस्लिम का वर्ड इसमें से निकाल के इसको अवामी लीग करार दे दिया। अब देखें मौलाना बाशानी, हमीद बाशानी साहब को कोई काम नहीं आता था, सिर्फ एहतजाजी जुलूस, एहतजाजी तशद्दुद अमेज। इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया हुआ था, उधर जो रेफरेंडम हो गया बिटवीन दी जनरल मोहम्मद अयूब खान और मोहतरमा फातिमा जिन्ना के दरमियान सदारत का। कितनी बदकिस्मती है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को ये कौम कहती है मादरे मिल्लत, कौम की मां। इलेक्शन होता है तो कौम की मां को शिकस्त दे दी जाती है, हरा दिया जाता है। ये कैसे बेटे हैं जो अपनी मां को ही शिकस्त दे देते हैं। तो उधर जो मशरकी पाकिस्तान ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को वोट दिया था, उसी वक्त हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट थी, चंद फर्द जो जिन्होंने अपनी ख्वाहिश को तरजीह दी, उसकी वजह से जो बदइतमादी फैलनी शुरू हो गई। ये उस वक्त सोच बैठे हुए थे कि हमने अब मशरकी पाकिस्तान को लहदा कर देना। तो इस दौरान जो मौलाना हमीद बाशानी का शागिर्द था जनाब शेख मुजीबुर रहमान, वो इस पार्टी में शामिल हुए। अब जो शेख मुजीबुर रहमान था, उसकी जो उसको देखना ये चाहिए था कि वो जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सारी अपनी एजुटेशन में यही मगरबी पाकिस्तान में जज्बात उभारे, जिस तरह आपके खान साहब आजकल उभारे हैं जुनून, और वो भी जुनून और सुनामी उभारते थे। सारे लीडरों को चोर, डाकू, लुटेरे कहते थे, अपने आप को नेक कहते थे, फी बदिया बात करते थे, बदतमीजी, यानी कि जो स्टेट्समैन की चीजें हैं, जो एक स्टेट अच्छे सियासतदान और चीज होता है। जब बंदा सियासतदान होता है तो उस वक्त उसको अच्छाई बुराई सब चल जाती है, लेकिन जब वो स्टेटमैन बन जाता है, यानी कि वो रियासत के अंदर किसी ओहदे पे आ जाता है, तो फिर वो सियासतदान नहीं रहता, फिर उसको रियासत के कवानीन के मुताबिक चलना होता है, क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक चलना होता है। और बड़ी बदकिस्मती है जो जमहूरियत है, इसमें इक़्तिदार हमेशा तकसीम होता है, कभी भी इसमें कंसंट्रेशन नहीं। मार्शल में इक़्तिदार एक बंदे के पास होता है, वज़ीर आज़म हाफिज, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी अगर पार्लिमानी निज़ाम है तो ताकतवर तरीन दफ्तर होगा, लेकिन फिर भी इख्तियारात डिवाइड होते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स मौजूद होती हैं। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने जो किया, उन्होंने भी नए पाकिस्तान का नारा लगाया, और पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे, ये एक अलग टॉपिक है। तो जब